आप देखो हमारा यूथ कितना ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, तभी तो ये कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर इतनी ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी इट्स नॉट वेस्टर्नाइजेशन, इट्स वेस्ट टॉक्सिफिकेशन। जो मंसूबे थे वो क्लियर हो गए। 2047 तक वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। हमारे यहाँ इतने ज़्यादा वृद्धाश्रम क्यों खुलते जा रहे हैं, आप बताओ। वृद्धाश्रम की नीड ही क्या है? हमारे तो स्कूल में कन्वर्जन होता था, और इस हद तक कन्वर्जन होता था कि वेटिकन से डायरेक्ट लोग आते थे। इसी देश में माता सीता के ऊपर, भगवान राम के ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी भी हो रही है। हम एक तरफ पीके फिल्म बनाने वाले जो राजकुमार हिरानी है, हम उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे कि राजकुमार हिरानी ने पीके ऐसी फिल्म बनाई, भगवान का इतना अपमान किया, और दूसरी तरफ ये भी करेंगे कि राजकुमार हिरानी को और आमिर खान को प्रधानमंत्री आवास में बुला के सम्मानित भी करेंगे, साथ में सेल्फियां भी खिंचाएंगे। हम क्यों गांधी परिवार के बारे में पढ़ाते हैं? हम क्यों अकबर के बारे में पढ़ाते हैं? उससे क्या होगा? प्रभु श्री राम को इमाम हिंद कहा के बुलाया जाता है, तो क्यों है ये प्रॉब्लम? क्योंकि प्रभु श्री राम के बारे में कोई चैप्टर है ही नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हम इसका वास्ता रखेंगे सही और गलत से, हम इसको लेकिन अगर उसमें रिलीजन और आध्यात्म आपने इंक्लूड नहीं किया है तो फिर ठीक है ना, वही नई बोतल में पुरानी शराब आप सर्व कर रहे हैं बेसिकली। एक संत जब भी पावर में आएगा, राजनीति में आएगा, तो देश का उत्थान होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र की प्रगति होगी। और ये निश्चित है वैभव। ये लोग कहते हैं हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद। तो भगवे की पावर आप देख रहे हैं कितनी है। दिस इज द पावर ऑफ भगवा। ये ताकत है भगवे की कि आपको भगवे से इतना भय लगता है कि आप भगवे को आतंकवाद कह रहे हैं। कांग्रेस का तो सनातन विरोधी इतिहास है वैभव। कांग्रेस ने कब सनातन का विरोध नहीं किया? प्रभु श्री राम काल्पनिक है, किसने बोला? गीता में जिहाद है, किसने बोला? ये किसने बोला कि राम सेतु जो है वो मैन मेड है? रोजा इफ्तार में तो टोपी लगा के चले जाते हैं। राम मंदिर के लिए आमंत्रण चाहिए था ना। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज और आज हमारे साथ हैं साध्वी प्रज्ञा जी। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ वैभव, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज इनसे कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे, धर्म के ऊपर भी करेंगे, आध्यात्म के भी ऊपर करेंगे, राजनीति के ऊपर भी करेंगे, और देश में जो चल रहा है और पिछले इतने समय से जो हो रहा है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इन सारी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए तो साध्वी जी, सबसे पहला सवाल कि एक ये आजकल की जो नई जनरेशन है, आप एक अच्छे परिवार से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, आपने चूज किया कि आप संन्यास लेंगी। आप तो संन्यास लेने के बाद आप धर्म की तरफ गई या अध्यात्म की तरफ गई? बिकॉज ये एक नया फिनोमेना है ना कि आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। ये जो एक बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है कि जस्ट टू मेक योर सेल्फ सुपीरियर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग होना है, आपको थोड़ा मॉडर्न दिखना है, मॉडर्न बनना है। तो मॉडर्निटी जो कि खुद अपने आप में एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है, उसमें अपने आप को ढालने के लिए लोग अब ये कहते हैं कि आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। तो अगर धर्म से आप स्पिरिचुअलिटी को निकाल देंगी और स्पिरिचुअलिटी से अगर आप धर्म को निकाल देंगी, अगर हिंदी में अपने दर्शकों को बताऊं, आध्यात्म में से अगर आपने धर्म को निकाल दिया या धर्म में से आपने आध्यात्म को निकाल दिया, तो बचेगा क्या? एब्सोल्युटली वैभव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एंड आई वुड से दैट दे आर सिनोनिमस। ये बात हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है यंगर जनरेशन को समझानी, यंगर जनरेशन को बतानी, क्योंकि धर्म और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग नहीं है। धर्म और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर नैतिक मूल्य आए, उनके अंदर वैल्यूज आए। खासकर अगर मैं बात करूँ देश में वामपंथी लोगों की, आप देखो उन्होंने एक नई फिलॉसफी स्प्रेड कर दी, बी स्पिरिचुअल बट नॉट बी रिलीजियस। और उसको लोग प्राउडली कहते हैं कि आई एम स्पिरिचुअल एंड आई एम नॉट रिलीजियस। बट आप इन दोनों को अलग कर ही नहीं सकते हैं। धर्म एक ब्रॉडर टर्म है, अध्यात्म उसका पार्ट है। अगर आप उसमें से निकाल देंगे, मान लीजिए हम सनातन धर्म की बात करते हैं, अगर आप उसमें से अध्यात्म को निकाल दीजिए तो आप बताइए बचेगा ही क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर मैं बात करूं वेरी वर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं धर्म की, उसको रिलीजन कहते हैं। रिलीजन जो है वो लैटिन वर्ड रिलीगियस से निकला है, टू बाइंड, यानी रिलीजन इज अ यूनिफाइंग फोर्स। रिलीजन सबको जोड़ता है। तो धर्म तो तोड़ने का काम ही नहीं करता वैभव।
बात तो ये है कि आप गलत बातें स्प्रेड कर रहे हैं, और वो कहते हैं ना, एक झूठ को अगर आप बार बार सुनते रहो तो वो झूठ भी आपको सत्य प्रतीत होने लगता है। इसीलिए धर्म और अध्यात्म को आप अलग नहीं कर सकते हो। हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक भी आता है, धृति क्षमा दमोस्त्यम शोष्मी इंद्रिय निग्रह। तो जब उन्होंने ये सारे लक्षणों की बात करी, धृति क्षमा माने धैर्य, क्षमा, है ना, किसी से अच्छे से बात करना, छल कपट ना होना, ये सब क्या है? ये धर्म के लक्षण है, और यही हमें अध्यात्म भी सिखाता है। आप अगर अध्यात्म की बात करते हो तो आपकी क्या क्वालिटीज है? व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल? दैट यू हैव टू बी काम, नो एंगर, नो अग्रेशन। एंड व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ बीइंग रिलीजियस? इज देयर अ डिफरेंस? डिफरेंस तो हमारी मानसिकता में है, हमारे माइंडसेट में है, और वही हमारे यूथ को बताया जा रहा है, प्रीच किया जा रहा है। इसीलिए सबसे पहली बात, आपने बहुत ही आई वुड से इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन इन टुडेज मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो वैभव आपने पूछा है। सो देर इज़ नो डिफरेंस। एक ये हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें यूथ को देनी होगी कि आप अध्यात्म को धर्म से अलग नहीं कर सकते हैं, और धर्म को अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते हैं। आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया है, ये सारा का सारा ये जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है, जिसको हम इंडिया में बैठ के हम वेस्ट एशिया कहते हैं, जो सब सहारन बेल्ट है ये पूरा, तो यहाँ पे जितने भी रिलीजन है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, इनका सबका ओरिजिन वही है, वही जेरूसलम के ही 100 किलोमीटर आगे पीछे दाएं बाएं में तो सारा है। तो वहाँ का जो समाज है और इन रिलीजन्स की जो हिस्ट्री है, या रिलीजन की भी क्या कहें, उस सिविलाइजेशंस की जो हिस्ट्री है, बिकॉज ऐसा थोड़ी कि इस्लाम नहीं था तो वहाँ पे वो लड़ नहीं रहे थे, तब भी कबीलों में लड़ रहे थे एक दूसरे से। तो या जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी तो पेगन्स आपस में नहीं लड़ रहे थे, लड़ रहे थे। तो उनका जो कल्चर है, उस कल्चर में उसका जो रिफ्लेक्शन आता है, उसका रिफ्लेक्शन उनके बुक्स में आता है। उन बुक्स का रिफ्लेक्शन फिर जब उन बुक्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं लोग, तो यहाँ पे उन लोगों के बिहेवियर में आता है। और एक जो वेस्ट में, बिकॉज वेस्ट इज 99% तो वो अब्राहमिक रिलीजन्स के ही फॉलोअर्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ये सारी थियरीज जो आती हैं, आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस, ये थियरीज तो सारी बेसिकली वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज से ही इम्पोर्ट होती है ना यहाँ पे। ये हमारे तो इतने भी लेफ्ट जो वामपंथी हैं, तो इनकी तो इतनी भी बुद्धि नहीं कि कम से कम खुद का ही कोई कॉन्सेप्ट ही क्रिएट कर लें। कॉन्सेप्ट तो ये वेस्ट से इंपोर्ट करके लाते हैं, फिर उसको उस वेस्टर्न टेम्पलेट के ऊपर फिर वो इंडियन जामा चढ़ाते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ठीक है। तो वो जो कल्चर्स हैं, बेसिकली उनके जो कल्चरल फ्लॉज हैं, उनको ये हिंदू या सनातन परंपरा जो है उसके ऊपर ओढ़ा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो बैठना नहीं है कभी, बिकॉज वी डोंट हैव सच हिस्ट्री। हमने कभी, वैष्णवाइट ने कभी शैवाइट के ऊपर हमला नहीं किया। जैसे पाकिस्तान में अभी है ना कि भाई ईद अभी 2 दिन पहले बीती है, ईद उल अजहा, उसमें जो है वहां पे पंजाब में या पाकिस्तान में पुलिस का एक काम था कि जो अहमदी हैं, जो कादियानी हैं, कहीं गलती से वो तो कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, अगर कुर्बानी करेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस का ये काम था कि अहमदियों को पकड़ो, कुर्बानी ना करने पाए। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा प्रोसिक्यूशन नहीं कि वैष्णवाइट्स ने शैवाइट्स का किया हो शोषण, या उनको मारा हो, या जो शाक्त पंथ को मानने वाले हैं उन्होंने अघोर पंथियों को मारा हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एंड एक्सट्रीम्स हैं। काशी से मैं आता हूँ, वहां पे जो घाट पे बैठा हुआ अघोरी है, वो वहां पे पिछले 5,000 साल से घाट पे बैठ रहा है, तो कभी किसी ने आके नहीं टोका। और वहीं पे मंदिर में खड़ा एक वैष्णवाइट ब्राह्मण जो लहसुन प्याज भी नहीं खाता, उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव नेवर फॉट एनी बैटल्स विद ईच अदर। तो हमारे ऊपर जो ये डालने की कोशिश की, कहीं ये वो अटेम्प्ट नहीं है, और जिसको लेकर के हमारे यूथ को थोड़ा खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, और इस ट्रैप में नहीं फंसना है, बिकॉज वो ट्रैप में फंसते फंसते फिर वो कहीं और ही निकल जाएंगे। वैभव, मैं आपको ना एक बहुत सुंदर बात बताती हूँ। लॉर्ड मकाले, हालांकि मुझे लॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, ही वाज मकॉले, राइट? व्हेन मकॉले केम टू इंडिया, वो अपने ऑफिस में बैठे थे। वो लॉर्ड शिवा कहते हैं। हाँ, यानी अपने लॉर्ड एक आदमी को भगवान शिव से मिलाते हैं। और इंडिया में मैंने देखा है बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, जो कि बीजेपी के लीडर्स में देखा है, विद्वान है, पढ़े लिखे, मैं जानता हूँ, कई बार उनको देखा है मैंने कि वो बैठ करके टीवी पे डिबेट के दौरान ये कहते हैं कि इकबाल ने भगवान राम को इमाम हिंद कहा था। तो हु इज अ इमाम? इमाम इज अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। तो क्या भगवान राम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे?
क्या लॉर्ड मैकॉले और लॉर्ड शिवा की सेम पोजीशन है? बात यह है वैभव कि चाहे वो बीजेपी के हों हाँ। या कांग्रेस के हों या वो किसी भी पार्टी के हों, आपको सनातन धर्म की अगर नॉलेज नहीं है तो आप मत बोलिए। और अगर आप भगवान की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे वो भगवान शिव हो, आप क्लेम तो करते हैं। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी की स्पोक्सपर्सन हम उनके इंटेंशन को डाउट भी नहीं कर सकते। हम इंटेंशन को डाउट नहीं करें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि यू मस्ट रिस्पेक्ट, है ना। और आप वो बोलिए जो आपकी समझ में आए, और अगर नहीं आता तो मत बोलिए ना, बोलने से बच जाइए आप। अब आप देखिए, अगर आप भगवान राम को या फिर भगवान शिव को, महादेव को, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य को अगर आप कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल व्यक्ति से, तो वो तो ऑब्जेक्शनेबल होगा ही ना। उसको कौन स्वीकारेगा, आप ये बताओ, पहली बात। और अगर वो किसी भी पार्टी से, और खासकर उस पार्टी से जो अपने आप को सनातनी होने का दावा करती है, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत है। फिर तो इसका मतलब यू हैव टू बी मोर कॉशियस एंड मोर केयरफुल। और अभी जो मैं आपको बात बता रही थी मकौले की, मकौले अपने कमरे में बैठे हुए थे, अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, और उन्होंने क्या देखा जब वो इंडिया आए, भारत आए हमारे देश में, कि एक सूट पहने हुए व्यक्ति आता है, सूट बूट बढ़िया से पहने हुए, और सामने एक धोती कुर्ता में बुजुर्ग है। अब जो सूट बूट वाला व्यक्ति है, वो जो बुजुर्ग है उसके पैर छूते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। तो मकौले बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा क्या इस व्यक्ति के पास, सूट बूट में तो ये है, पढ़ा लिखा ये लग रहा है, पैर ये उनके छू रहा है। तो वो बाहर गया, उसने बाहर जाके पूछा कि वाई डिड यू टच हिज फीट, इसमें ऐसा क्या था। उन्होंने बोला ये वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, ये पंडित हैं, और हमारे देश भारत में इनकी रिस्पेक्ट होती है। तो मकौले आश्चर्यचकित रह गया। उसको लगा, क्योंकि उस टाइम दे वर ऑलरेडी इनटू द थॉट प्रोसेस टू ब्रेक आवर कंट्री, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर मकौले ने अपनी रिसर्च के बाद जानते हैं क्या कहा था, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री, आई हैव नॉट सीन अ पर्सन हु इज अ बेगर, हु इज अ थीफ, people of such high moral values are there in this country that it is impossible to break this country until you break its very backbone, that is spirituality. और यही उन्होंने किया, हमारे धर्म पर, हमारे अध्यात्म पर प्रहार किया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उन्होंने देखा कि हमारी जड़ें मजबूत हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज इतनी मजबूत हैं कि यहाँ के लोगों को तोड़ना संभव ही नहीं है, तो उन्होंने प्रहार किया उसके ऊपर, जो सबसे ज़्यादा हमारा मजबूत पक्ष था। और अभी जो भी आपने बात करी वेस्टर्नाइजेशन की, सब कुछ वहाँ से आ रहा है, एनरूट हो रहा है, और आप देखो हमारा यूथ कितना ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, तभी तो ये कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर इतनी ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी इट्स नॉट वेस्टर्नाइजेशन, इट्स वेस्ट टॉक्सिफिकेशन। सो देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन इट, वेस्टर्नाइजेशन एंड वेस्ट टॉक्सिफिकेशन। हमारा जो देश है भारत, हम तो कहते हैं लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से आने दो। हम हर जगह के थॉट्स को वेलकम करते हैं, बट ओनली द नोबल थॉट्स। कचरा वेलकम नहीं करेंगे हम कूड़ा वेलकम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वेस्ट में आप ड्रग्स लेते हैं तो आप ये कहें कि हमारा यूथ भी ड्रग्स में चला जाए। वो भी आपका कचरा नहीं लेते हैं, वो भी आपका क्रीम लेके जाते हैं। राइट, वो आपका कचरा लेके नहीं कचरा जाते। लेके, और हम क्या कर कचरे रहे को हैं तो यहाँ वहाँ पर? वीजा भी नहीं मिलता। राइट, बिल्कुल। और वैभव, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम उनकी जो बिल्कुल नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको अपना रहे हैं, हम उनका जो कचरा है उसको अपना रहे हैं। तो इट्स हाई टाइम, यूथ को भी जागरूक होना होगा। और मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंस हम अपने भारत देश में अब देख सकते हैं। यूथ जो हमारा युवा है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसे हम अपना भविष्य, अपना वर्तमान मानते हैं, अब वो जागरूक हो रहा है। जागरूकता में मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में जाना होता है, कॉर्पोरेट्स में जाना होता है, यूथ से बात होती है। अब सनातन धर्म को लेकर दे फील प्राइड, सो दे फील प्राइड, दे से दैट आई एम अ प्राउड सनातनी हिंदू। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैंने भी आपको देखा, आपके अटायर को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा दैट यू वेयरिंग धोती एंड दिस तिलक। सो आई मीन दैट्स रियली गुड कि हम लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं और आपकी चॉइस है आप क्या पहने, और ये कितना अच्छा एक मैसेज जाता है यू नो कि हम अपने कल्चर को एक प्राउडली हम ऑनर करते हैं, है ना, हम उसे धारण करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो एक ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। जैसे अभी हमने मिडिल ईस्ट की भी बात करी, हमने वेस्ट एशिया की भी बात करी। अब देखो, अगर मैं उनके कल्चर की बात करूं, वो अपने कल्चर को लेके कितने प्राउड हैं, है ना, लेकिन क्या वही बात, वो इतने प्राउड हैं कि आप अरब कंट्रीज में कोई भी एक इंडियन मुस्लिम
पाकिस्तानी मुस्लिम, बांग्लादेशी मुसलमान, श्रीलंकन मुसलमान, कोई भी मुसलमान फॉर दैट मैटर जो कि अरब नहीं है, वो पूरे अरब वर्ल्ड में किसी भी अरब कंट्री में किसी भी अरब लड़की से शादी नहीं कर सकता। अगर करता है तो ही इज पनिशेबल बाय डेथ। मुस्लिम, इमेजिन फेलो मुस्लिम, इमेजिन जो द पीपल ऑफ द बुक, सेम बुक, क्योंकि पीपल ऑफ द बुक में तो फिर जूस और क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं, क्रिश्चियंस भी आ जाते ठीक हैं, है, राइट। बट पीपल ऑफ द सेम बुक जो है वो नहीं कर सकते, बिकॉज उनका जो क्लेम है वो ये है कि दे आर अरब्स, प्रॉफिट वाज अरब, तो दे आर सुपीरियर, ठीक है। खैर उसमें भी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, उनमें भी है कि भाई वो कुरैश थे, ठीक है, तो जो अंसार है या जो हाशमी है या जो बाकी के जो है वो एक खैर वो अलग डिबेट है, बट बहुत सारे वो हाँ कबीले फिरके हैं होते हैं उनमें, नहीं फिरके तो बाद में, ये तो कबीले हैं, ये तो कबीले हैं, राइट। फिरके तो 72 और हैं, 72 सेक्ट्स आर देयर। मैं कह रहा हूँ लेकिन उनके यहाँ भी कम से कम इतना है कि वो इतना डिवीजन वो रखते हैं अपने कल्चर की, वो अपनी कल्चरल जो उनकी प्योरिटी है, जो कल्चरल प्राइड है, उसको मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक। वो यहाँ पे लोग बैठ के उनके लिए मरने के लिए तैयार है, वो इनके लिए मरने के लिए तैयार नहीं है, वो तो अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है, बिल्कुल, वो तो इनको रोटी देने को तैयार नहीं है। द वे दे ट्रीट, अब आप मुझे बताइए कि सऊदी अरेबिया, यूएई में मंदिर बना, इतने साउथ एशियन मुस्लिम्स रहते हैं वहां पे, नो साउथ एशियन मुस्लिम वाज एवर अलाउड टू बिल्ड अ मॉस्क देयर इन यूएई, बट दे बिल्ट अ टेम्पल फॉर हिंदूज, बिकॉज जो यूएई में रहने वाली जो हिंदू आबादी है, दे हैव प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग यूएई, यूएई को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और सबसे पीसफुल कम्युनिटी है। अमेरिका में आप चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, जो हिंदू कम्युनिटी आपको मिलेगी, चाहे अमेरिका में, चाहे यूरोप में, चाहे कनाडा में, चाहे मिडिल ईस्ट में, सबसे पीसफुल कम्युनिटी है, सबसे हार्डवर्किंग कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, जीरो क्राइम है, क्राइम कुछ करते नहीं है। वहीं आप देख लीजिए आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं, सारे ड्रग स्मगलर कौन है, सारे प्रोस्टिट्यूशन में जुड़े हुए लोग कौन है, ये सारे आपको बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और कुछ अफगानी, अफगानी भी बहुत कम मिलते हैं बाय द वे, सबसे 95% सिर्फ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी होते हैं। तो ये कल्चर, तो वो तो अपना कल्चरल प्राइड रखते हैं, हमारा कल्चर का प्राइड किधर है? हम तो अशेम्ड हैं, हम तो तिलक लगाने में शर्म आ रही है, हमको धोती पहनने में शर्म आ रही है, हमको घर से मतलब हमें अगर कोई कह दे कि आप मंदिर, मतलब कोई लोग बताते नहीं हैं, लोग होटल्स में, रेस्टोरेंट में जाके चेक इन करते हैं, मंदिर में जाके चेक इन कोई नहीं करता। बिल्कुल, मतलब जितने चेक इन आप सोचिए, हर वीकेंड पे यूथ जो है, और ये मेरी शिकायत है पेरेंट्स के साथ कि हर वीकेंड पे आपका बच्चा, आपकी बेटी, बेटा जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको रेस्टोरेंट ना जाए, दे शुड गो, दे शुड हैव अ गुड टाइम, लेकिन अगर वो वीकेंड पे एक दिन रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो एक दिन, 2 वीकेंड होते हैं ना, सैटरडे, एक दिन मंदिर चला एक दिन मंदिर जाना चाहिए, और जब वहां जाके चेक इन कर रहे हो तो वहां पे भी जाके चेक इन करना चाहिए। व्हाई शुड एनीबॉडी बी अशेम्ड? किसी को शर्म क्यों आनी चाहिए मंदिर में चेक इन करने से? एक्चुअली वैभव, ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है हमारी अपब्रिंगिंग पर। अब देखो, जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हमारी पालन पोषण होता है, तो ये तो माँ बाप को बच्चों को सिखाना चाहिए ना। यू आर राइट व्हाइल यू वर सेइंग कि पेरेंट्स से शिकायत है, ये शिकायत तो पेरेंट्स से बनती है। अब देखिए ना, आज की मैड रेस में, रैट रेस में इंसान इतना ज़्यादा भागदौड़ की ज़िंदगी में उलझ गया है, मुझे लगता है शायद वो भूल गए कि अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो ये लोग आप पर रूल करेंगे। अभी पीएफआई को क्यों बैन किया गया भारत से? इसीलिए बैन किया गया ना, क्योंकि उनके जो मंसूबे थे वो क्लियर हो गए। 2047 तक वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, इसीलिए बैन किया गया ना। और अगर इट्स हाई टाइम, अगेन आई एम सेइंग, और अगर हम अभी भी नहीं जागे, अगर हम अभी भी अपने युवा पीढ़ी के अंदर अपने बच्चों को बचपन से अगर हम नहीं सिखा पाएंगे अध्यात्म के बारे में, अगर हम उनको अपने मंदिरों का जो एक इतिहास है वो हम नहीं बता पाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फिर आगे आने वाले समय में क्या होगा? आप देखो, वैल्यूज का अभाव हो रहा है, तभी तो बच्चे माता पिता की इज्जत नहीं करते। हमारे यहाँ इतने ज्यादा वृद्धा आश्रम क्यों खुलते जा रहे हैं? आप बताओ, वृद्धा आश्रम की नीड ही क्या है? वृद्धा आश्रम इसीलिए खुल रहे हैं ना क्योंकि सबको पता है कि भाई बुढ़ापे में माँ बाप को वहां पर छोड़ना है। तो आप ऐसे संस्कार दे दीजिए अपनी पीढ़ी को, आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे दीजिए कि वृद्धा आश्रमों की नीड ही बंद हो जाए।
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप अगर डीप कल्चरल वैल्यूज़ की बात करो तो वो आज मिसिंग है सोसाइटी के अंदर। क्यों मिसिंग है? क्यों हमारे चिंतन का ये एक विषय है? क्यों हम इस पर आज बैठ के मंथन कर रहे हैं? क्यों आपने इस पर एक चर्चा की? बिकॉज यू नो दैट दिस इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड दिस इज द साइड प्लाइट ऑफ अ कंट्री कि आज का जो युवा है, ठीक है, एक परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को हम सभी विटनेस भी कर रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि युवा को, अब आजकल जो बच्चे हैं, यूथ को थोड़ा थोड़ा सनातन धर्म के बारे में एक चेतना जागृत हो रही है। सनातन धर्म के बारे में वो ये बोलने लगे हैं दैट वी आर प्राउड सनातनीज, बट टू टेक दैट हाई प्राइड इन आवर कल्चर इट्स स्टिल मिसिंग, और स्टिल मिसिंग इन द स्पेशली द मेट्रोज। अगर आप देखो, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन है, मैं कई बार हंसती हूँ वैभव, मैं बात बोलती हूँ, मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ और ईश्वर की दया से हमारी सनातन वैल्यूज इतनी मजबूत थी, इसीलिए मैं साध्वी बन गई, नहीं तो मुझे नन बन जाना चाहिए था। हमारे तो स्कूल में कन्वर्जन होता था और इस हद तक कन्वर्जन होता था कि वेटिकन से डायरेक्ट लोग आते थे, लेकिन नहीं कन्वर्ट हुए क्योंकि स्पिरिचुअल वैल्यूज हमारी स्ट्रांग थी, रिलीजियस वैल्यूज हमारी स्ट्रांग थी। लेकिन आज के टाइम में वो रिलीजियस वैल्यूज क्यों नहीं है स्ट्रांग? हमें बच्चों को वीकेंड पे आपको लेके जाना चाहिए मंदिर, और रोज सुबह आपके घर में आपके इष्ट होंगे, आप श्री राम को, माता रानी को, महादेव को, श्री कृष्ण को, किसी को तो मानते होंगे, मानते हैं यहाँ पर अक्सर, भारत आस्था का देश है, तो आपको प्रणाम करके घर से निकलना चाहिए। और नहीं पता कि किसको मानना है तो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए। एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, आप किसी अच्छे गुरु को पूछ लीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एस्ट्रोलॉजर का वो फैशन चल रहा है ना। हाँ, फैशन है ये, तो मतलब उससे पूछ लीजिए कि भाई मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, वो बता देगा आपको 500 रुपए लेके। नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही फनी बात है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जिसकी पूजा करना चाहिए वो तो आपको दिल से आना चाहिए कि आपको किसकी पूजा करनी है। और अगर आपको दिल से ही नहीं आया कि आपको किसकी पूजा करनी है, तो फिर मतलब रहा ही क्या। आप वेस्टर्न लोगों को देखो ना, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आवर कंट्री। व्हाई? ऋषिकेश देखो पूरा भरा हुआ है, क्यों आ रहे हैं वो? गुरु परंपरा तो खत्म हो गई ना। मतलब हम, जैसे मेरी दादी थी जब मैं छोटा था काफी, तो मेरी दादी ने मुझे बताया था ये चीज, उन्होंने मुझे सिखाया था कि वो गुरु मंत्र लेने अयोध्या जी आई थी, ठीक है। तो एक पहले गुरु परंपरा होती थी हर घर की, तो वो मेरी दादी ने बताया कि वो गुरु मंत्र लेने के लिए वो अयोध्या जी आई। अच्छा, हमारे यहाँ लेकिन संस्कार ये है कि हम गंगा जी कहते हैं, गंगा जी, ठीक है, अयोध्या जी कहते हैं। तो हम उन नदियों के नाम के आगे या स्थान के नाम के आगे भी जी लगाते हैं, उनका भी नाम सम्मान से लेते हैं, ठीक है। और इसी देश में माता सीता के ऊपर, भगवान राम के ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी भी हो रही है, ठीक है। और वो मुनव्वर फारूकी जो माता सीता के ऊपर ये जोक्स क्रैक करता है, उसको कंगना रनावत जी बुला करके अपने बगल में जबरदस्ती खड़ा करके उसकी फोटो खिंचाती, नहीं तुम मेरे बगल में खड़े होकर मेरे साथ फोटो खिंचाओ। ये तो बहुत गलत बात है ना, मतलब people should be ashamed of it। ये कॉन्ट्राडिक्शंस, मतलब हम क्यों दो मुही बातें करते हैं? एक तरफ हम मुनव्वर फारूकी को भी करेंगे, हम एक तरफ पीके फिल्म बनाने वाले जो राजकुमार हिरानी है, हम उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे कि राजकुमार हिरानी ने पीके ऐसी फिल्म बनाई, भगवान का इतना अपमान किया। और दूसरी तरफ ये भी करेंगे कि राजकुमार हिरानी को और आमिर खान को प्रधानमंत्री आवास में बुला के सम्मानित भी करेंगे, साथ में सेल्फियां भी खिंचाएंगे। ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। फिर आप यूथ को क्या मैसेज, यूथ को आप कंफ्यूज कर रहे हो बेसिकली कि यार हमको बताओ हमें करना क्या है, हमें आमिर खान को मानना है या नहीं मानना, हमें जो पीके में दिखाया वो मानना है या नहीं मानना, या हमें धर्म को उस तरह से करना जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा जी बता रही हैं या वैभव जी कह रहे हैं या कोई हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं। मतलब उसको आप कंफ्यूज करके छोड़ दिया है आपने। बिल्कुल ठीक कह रहे हो वैभव आप, ये बहुत ही आपने मतलब सटीक बात पूछी है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत दुख हुआ था जब मैंने ये देखा कि कंगना रनौत इस तरीके से कर रही हैं। आई डोंट नो व्हाई शी हैज़ जॉइंड पॉलिटिक्स। मुझे नहीं पता उनकी क्या, वैसे तो पूरी दुनिया को पता है कि दैट वाज अ रिवेंज बेस्ड थिंग, बट आई डोंट वांट टू से इट, दो आई हैव ऑलरेडी सेड इट। बट ये तो शोभा नहीं देता है ना। आप एक तरफ सनातन धर्म का परचम लहरा रहे हो, एक तरफ आप सनातन धर्म का ध्वज हाथ में पकड़ के आगे चल रहे हो, एक तरफ आप यूथ आइकॉन बन रहे हो, एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि मैं अब भारत की जनता के लिए राजनीति ज्वाइन करी है टू हेल्प द पीपल, टू सपोर्ट द पीपल, राइट, भारत की। और एक तरफ आप सनातन धर्म का जिसने अपमान किया है उसके साथ जबरदस्ती पकड़कर या वट एवर, मे बी इन द कोर्डियल टर्म्स, आप सेल्फी खिंचवाते हो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट्स हाई टाइम नाउ, यू मस्ट क्लियर योर स्टैंड।
अब स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा, शपथ ग्रहण वाली बात, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिल्कुल सच में यूथ कंफ्यूज होगा ना, क्यों नहीं यूथ कंफ्यूज होगा। एक तरफ हम बात करते हैं गुरु शिष्य की परंपरा की, जो हमारे भारत की देन है, हमारे वेदों की देन है, जिसको पूरा विश्व आज फॉलो करने को मजबूर हो गया है। मजबूर इन द सेंस, इन अ पॉजिटिव वे आई एम सेइंग, कि लोगों को समझ में आ रहा है कि वेयर लाइज द गैप। वेस्ट में आप देखो, जब ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड, शूटिंग, इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ गई, गन लॉज अभी तक भी नहीं आ पा रहे हैं। हर प्रेसिडेंशियल डिबेट में गन लॉज की बात होती है, आज भी नहीं है वहाँ पर। लेकिन वो लोग भारत की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि भारत में एक ऐसी चीज़ है, भारत हैज़ ऑलवेज बीन एन एम्बलम ऑफ रिलीजन एंड दिस इज द एपिसेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए लोग आकर्षित होकर हमारे देश की तरफ आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोग, खासकर जिनके हाथों में पावर है, उनके ऊपर एक ओनस है वैभव, चाहे वो आप भी हो। आप एक चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल है आपका, आप उसके माध्यम से कितने लोगों को रीच आउट करते हैं, आपके ऊपर ओनस है, मेरे ऊपर ओनस है, पीपल दे फॉलो अस, राजनीतिक लोगों के ऊपर ओनस है, धर्म गुरुओं के ऊपर ओनस है, सेलिब्रिटीज के ऊपर ओनस है। वी हैव ओनस ऑन आवर शोल्डर्स। हमारे ऊपर ये ओनस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज को कैसा मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं वैभव बोलूं, आज का यूथ ना बहुत समझदार है। ये जो हिपोक्रेसी का नेचर है ना, यूथ समझता है। जब हम बैठते हैं, हम चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि दीज पीपल आर हिपोक्रेट्स, दे हैव देयर डबल स्टैंडर्ड्स। एक तरफ तो आप सनातन धर्म का ध्वज लहराकर आप वोटों को बटोरना चाहते हैं, लेकिन जब बात एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी की आती है, तब आपका जो चरित्र है वो कुछ और होता है। पीपल दे अंडरस्टैंड इट, इट्स हाई टाइम नाउ। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के एक छोटा सा प्लीज, ओ माय गॉड और पीके में दोनों मूवीज में डिफरेंस क्या है? कि एक में हीरो हिंदू है, एक का हीरो मुसलमान है, ठीक है। इसके अलावा दोनों फिल्म्स में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? इक्वली हिंदू धर्म को डिमीन करने वाली फिल्म है, इक्वली गुरु शिष्य परंपरा का मजाक उड़ाने वाली फिल्में हैं। इनके हिसाब से जितने भी गुरु हैं वो सारे के सारे, जितने भी बाबा हैं सारे चोर हैं, सारे फ्रॉड है, ठीक। ये आश्रम चलाने वाले सारे बिजनेस कर रहे हैं, इनमें से कोई कुछ नहीं कर रहा। हकीकत ये है कि अगर इस देश के सारे आश्रम बंद कर दिए जाएं तो इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी है ना, जिसको ये सरकार खाना भी नहीं खिला पाएगी। बिल्कुल। डेली इन आश्रमों में और मठों में जितने लोग भोजन करते हैं, जितने लोगों को शांति मिलती है, और जितने लोग अपनी लाइफ से जो परेशान लोग हैं, ठीक, वो उनको एक उम्मीद मिलती है, एक आसरा मिलता है। वो जा करके कम से कम अपनी आत्म शांति करते हैं वहां पे, ठीक। उन लोगों को संभाल पाएगी ये सरकार? ये सरकार जिनसे एक नीट का एग्जाम नहीं संभल रहा, एक नेट का एग्जाम नहीं संभल रहा, एक हवलदार की भर्ती नहीं संभल रही, ये उस पूरी आबादी को संभाल लेंगे? ये गलतफहमी है इनको। तो ओ माय गॉड और पीके, अगर आप पीके को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप ओ माय गॉड को भी क्रिटिसाइज कीजिए। अगर आप आमिर खान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप अक्षय कुमार को भी कीजिए। अगर आप राजकुमार हिरानी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप परेश रावल को भी क्रिटिसाइज कीजिए। ये सारे के सारे जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, ये सारे के सारे, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका धर्म सिर्फ एक है, वो है पैसा। इनको अगर पैसा कल को आतंकवादी का रोल करने के लिए मिलेगा तो ये आतंकवादी को ग्लोरीफाई करेंगे। तो करते तो हैं, कब नहीं किया आतंकवादी को ग्लोरीफाई? क्या हमारे एक्टर्स पाकिस्तानी नहीं बनते मूवीज में? क्या हमारे जो एक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं वैभव, वो पाकिस्तानियों का रोल नहीं करते? करते तो हैं, तो ग्लोरीफाई तो कर रहे हैं वो लोग। उनको ग्लोरीफाई करने के लिए पाकिस्तानी बनने की क्या ज़रूरत है? और ग्लोरीफाई इन द सेंस, उनको एक मूवी दिखाने के लिए पाकिस्तानी बनने की क्या ज़रूरत है? दैट मीन्स यू आर ग्लोरीफाइंग देम। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एंड इट्स हाई टाइम। आपको समझना चाहिए आप क्या परोस रहे हैं। वैभव, आज क्योंकि बातें बड़ी खुल के हो रही हैं, ऐसा मुझे मैं यूजुअली ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ, बट कुछ चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अब समय आ गया है। हमने देखा अभी पूर्व इलेक्शंस में क्या हुआ है सरकार के साथ। आई डोंट नो वेदर इट वाज एरोगेंस और मे बी उनको समझ नहीं आया, वो ठीक से आंकलन नहीं कर पाए, अपना सिमट गए कितने कम में। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए तो बहुत सारी सीरीज़ और बहुत सारी मूवीज़ ला देते हैं। अब नो डाउट उनके कुछ स्टेप्स बहुत अच्छे भी रहे। 370 हमने देखा, यूसीसी पर बात चल रही है, CA, NRC, राम मंदिर,
लेकिन और क्या हमने इन ये सब पे इनकी तारीफ की है। नहीं, और तारीफ करना बनता भी है। देखिए, अगर वो किसी और सरकार के कार्यकाल में होता तो उसकी भी तारीफ होती वैभव, लेकिन बात यह है कि उन्होंने नहीं किया, पूर्व सरकारों ने। और वी आर नॉट बाइस्ड, अगर हम उनको अप्रिशिएट करें सो वी आर नॉट बाइस्ड, लेकिन खाली अप्रिसिएशन से ही तो काम नहीं चलेगा ना। मैं भी भारत की जिम्मेवार नागरिक हूँ, आप भी भारत के जिम्मेवार नागरिक हैं, एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो नहीं होगा, आप क्रिटिक को अपने पास नहीं रखोगे। कबीरदास जी ने बोला ना, कबीरा निंदक नीरे राखिए, है ना। तो वो अपने पास रखना चाहिए। ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने ये बातें नहीं कह दी ना। अभी जो आपने एक बात बोली कि बहुत अभी ज्यादा दूसरा हो गया ना, अभी भजन मंडली को पास में रखते हैं जो इनके भजन करे, इनके गुणगान करे, अब वही रहते हैं पास में। वो क्रिटिक, जो क्रिटिक है वो क्रिटिक इनके शत्रु हैं एक्चुअली। अगर आप इनको बताएंगे कि देखिए ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो आप बेसिकली इनके शत्रु हो जाते हैं इमीडिएटली। फिर आप बिक गए, आपने फला पार्टी से पैसे खा लिए, आपने फला पॉलिटिशियन से पैसे खा लिए, मतलब। और ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके नुकसान की बात हम कर रहे हैं या आपके अहित की बात कर रहे हैं। अगर आप उन चीजों को इम्प्रूव करेंगे जिनकी हम निशानदेही कर रहे हैं, तो आपका ही फायदा है उसमें। बिल्कुल। और ये तो साइको फैंस है ना, साइको फैंस तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, जो चाटुकार होते हैं। लेकिन चाटुकारों से तो दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे ना दूर, तो इस बार तो शायद फिर भी मिला जुला के सरकार बन गई है, अगली बार का तो कौन कह सकता है कि क्या होगा इस देश के अंदर। देखिए, सीधी सी बात है वैभव, मुझे दुख इस बात का होता है जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं। आपने राम मंदिर बनवाया, ऑफ कोर्स हिस्टोरिक मोमेंट थी हमारे देश में, हम सभी की आंखें नम थी उस दिन, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। हम सभी उसके लिए आपको साधुवाद देते हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, लॉट ऑफ अप्रिसिएशंस। लेकिन अयोध्या में तो आप हार गए ना। तो आपने क्या आंकलन आपका ठीक नहीं बैठा, या फिर आपकी कौन सी कैलकुलेशन बिगड़ गई वहां पर? क्या आप यूथ को सही से मैसेज नहीं दे पाए? एक्चुअली कमी अयोध्या वालों में है। नहीं, सही बता रहा हूँ, इनका आकलन यही है कि कमी अयोध्या वालों में। हमने सब कुछ ठीक किया है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। खैर, हम वो डिस्कशन छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं वैभव यहाँ पर इसी की बात करूँ, चलिए हम गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे थे, ठीक है, हम गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे थे, हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हम कुछ राजनीतिक पहलुओं को डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं इस पे गीता की बहुत सुंदर बात आपको बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद आता है। उस संवाद को आप एक केस स्टडी की तरह भी ले सकते हैं। अर्जुन इज इन डीप डिप्रेशन, अर्जुन इज इन स्ट्रेस। अर्जुन बोलता है कि केशव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, मेरे हाथों में, इंद्रियों में रोमांच हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, नमनेस हो रहा है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि ये जो युद्ध है, ये नॉर्मल बैटल नहीं है, ये एक नॉर्मल वॉर नहीं है, अधर्म पर धर्म की विजय है। आई एम रीआइट्रेटिंग इट, अधर्म पर धर्म की विजय, विक्ट्री ऑफ राइटियसनेस ओवर अनराइटियसनेस। लेकिन अर्जुन को वो बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अवसाद था मन में, क्योंकि मन में तनाव था। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम निमे जनादि पहन चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम। वो कहते हैं, अर्जुन, जब जब मैं आता हूँ, मेरे साथ तू आता है और ये राजा लोग भी आते हैं, तो कार्य तो सिद्ध हो चुका है, तू मात्र अपने आप को उपलब्ध करवा दे। लेकिन अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज यही स्थिति हमारी भी होती है। जब हम किसी ऐसी टफ सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम बहुत डिलेमा में हो जाते हैं कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। तो वही अर्जुन की स्थिति भी है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं गुरु की आपको इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन में क्या रोल अदा करते हैं। तो वहां पर जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं और जो मैं कह रहा हूं तो उसे धारण कर। अर्जुन बोलता है कि केशव, कल तक तो आप मेरे मित्र थे, आप मेरे सखा थे, और आज अचानक से आप कहते हैं कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, तो मैं कैसे मानूं कि आप तीनों लोकों के स्वामी हो। तो केशव क्या करते हैं, केशव उसके मस्तक पे हाथ रखते हैं और उसकी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं। आपने तिलक लगाया है, मैंने तिलक लगाया है, यहाँ पर एक दिव्य दृष्टि होती है जिसको रुद्र चक्षु कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। तब केशव बोलते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे युग्मैश्वरम
हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे कि तू मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर पाएगा। और वो स्वरूप क्या है? ज्योतिषम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। मैं सबके हृदय में वास करता हूँ और ज्योतियों की भी ज्योति हूँ। और तब जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में धारण किया, जब उनके माध्यम से ज्योति रूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा के दर्शन किए, तब वो नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि केशव, अब आप जो कहेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। सो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस गुरु शिष्य परंपरा वैभव राइट नाउ? हमारे भारत का जो डीप एंड रूटेड वैल्यूज है वो ये है। जब गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो साधारण नहीं है, वो विश्वास पर टिका है, वो ट्रस्ट पर टिका है, वो दिव्य है, अलौकिक है। लेकिन क्योंकि आज वो खत्म होता चला जा रहा है, इसीलिए आप देखो, आप चाहे स्कूल में देख लो, हमारी गुरुकुल की परंपरा थी, आज वो खत्म हो गई है। तो टीचर को बच्चे अब्यूज करते हैं, नहीं समझते हैं, अपने मन की चलाते हैं, घर में पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारी परंपराएं, हमारी कल्चरल वैल्यूज खत्म होती चली जा रही हैं। इसीलिए हमारे यूथ का ये हाल है। तो इसीलिए जो सरकार है, स्पेसिफिकली सरकार को दो चीज़ें मेरे हिसाब से, मैंने ये बात पहले भी बोली है, मैं दोबारा बोलूँगी आपके थ्रू योर चैनल, दो चीज़ों को इट्स हाई टाइम टू इनकलकेट एंड टू इंक्लूड इन करिकुलम। एक तो धर्म, सनातन धर्म के बारे में युवाओं को बताना, और पेट्रियटिज्म, राष्ट्रभक्ति के बारे में बताना। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो, राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो क्या ये 2 दिनों पर ही जागरूक नहीं होती? 15 अगस्त, 26 जनवरी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तब हम ज़ोर ज़ोर से भारत माता की जय और ऐसे वाले नारे लगाते हैं, स्लोगन्स लगाते हैं। लेकिन उसके आगे पीछे ये दो चीज़ें हमारे करिकुलम में ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए। हम क्यों गांधी परिवार के बारे में पढ़ाते हैं? हम क्यों अकबर के बारे में पढ़ाते हैं? उससे क्या होगा? और आप जानते हैं, जितनी भी हम ये समस्याएं आज डिस्कस कर रहे हैं ना वैभव, चाहे वो राजनीतिक समस्या है, चाहे वो हमारी यूथ की है, चाहे वो कुछ और, उसका डीप रूटेड जो रीज़न है वो यही है, वी आर नॉट टेकिंग प्राइड इन अ कल्चर। हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारी एजुकेशन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है। आप मुझे बताओ, साइन थीटा बीटा, इसकी कोई ज़रूरत हमें आज तक पड़ी है दोबारा लाइफ में? आई मे साउंड वेरी वियर्ड टू यू, बट दिस इज़ द फैक्ट। अभी NEP 2020 को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, 2024 चल रहा है। पॉलिसी, पहले तो पॉलिसी आती नहीं है, एडुकेशन में रिफॉर्म की बात होती है, पॉलिसी आती है तो रिफॉर्म, मतलब रिफॉर्मेशन में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में 4 साल लग जाते हैं। आई हैव बीन इन द टॉकिंग टर्म्स विद लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लॉट ऑफ चेयरमैन। हम इस पर रेगुलर सेशंस ले रहे हैं। इतना दिक्कत हो रही है सिर्फ इसको इम्प्लीमेंटेशन में। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रही है। लेकिन उससे भी मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, उसमें भी चेंजेस चाहिए। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी आपने एक बात बोली कि प्रभु श्री राम को इमाम हिंद कहा के बुलाया जाता है, तो क्यों है ये प्रॉब्लम? क्योंकि प्रभु श्री राम के बारे में कोई चैप्टर है ही नहीं, प्रभु श्री कृष्ण के बारे में कोई चैप्टर है ही नहीं। बस बचपन में वो राम कृष्ण बता के, अब राधा रानी पे इतनी बड़ी डिबेट हुई। क्यों हुई राधा रानी पे डिबेट? क्योंकि हमारे NCERT, हमारे करिकुलम में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। सो इट्स हाई टाइम, वी नीड दीज थिंग्स। हमें सनातन धर्म पे पढ़ाना चाहिए, यूथ को एजुकेट करना चाहिए। अगर आप एजुकेट करेंगे तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा वैभव। हम बेबीलोन और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशंस पढ़ाते हैं अपने राइट, राइट, मतलब जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना। और आज के टाइम पे इंटरनेट है आपको ये सब देने के लिए। अगर आपको बेबीलोनियन और मेसोपोटामिया सब पढ़ाना है तो है ना आपके पास इंटरनेट। लेकिन आप यूथ को अपने कल्चर के बारे में बताइए ना। मोबाइल तो आप बच्चों को 2-2.5 साल की उम्र में तो पकड़ा ही दे रहे हो ना। बिल्कुल, ये जनरेशन अल्फा जनरेशन है। आई वॉज टॉकिंग टू अ डॉक्टर, वो डॉक्टर ने मुझे बताया ये चीज़। शी इज़ अ वेरी सीनियर डॉक्टर इन लखनऊ। शी वॉज टेलिंग मी कि जो बायोलॉजिकल चेंजेस जो फीमेल चाइल्ड्स में, बिकॉज वो पीडियाट्रिशियन भी हैं और उनकी फैमिली में गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो बायोलॉजिकल चेंजेस जो फीमेल किड्स के अंदर हो रहे हैं बेबीज़ में, शी सेड कि यार जो चेंजेस पहले 14, 15, 16 साल में होते थे, अब वो मतलब 8-9 साल में होने लग गए हैं। एंड शी सेड कि दैट इज बिकॉज, ओनली बिकॉज ऑफ सेल फोन्स। ये जो एक्सपोजर है सेल फोन्स का,
और बोले कि पेरेंट्स समझने को तैयार नहीं है, बिकॉज उनको एक मौका मिल जाता है कि 2-2.5 साल का बच्चा है, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, अब वो उसमें लगा हुआ है, नाउ दे आर फ्री, दे आर फ्री टू वॉच टेलीविजन, दे आर फ्री टू टॉक ओवर टेलीफोन, दे आर फ्री टू गो आउटसाइड, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो ये जो लैक ऑफ, जो सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो पेरेंटहुड की, उसमें भी जो कमी आ रही है, आई मीन उसके पीछे का भी रीजन क्या, यही तो नहीं है कि भाई आपने चूंकि धर्म और आध्यात्म के प्रति कभी जोड़ के रखा ही नहीं, तो वो इंटरनेट हिंदूज ही हैं सारे। हो सकता है कि वो मदर इंटरनेट पे बहुत बड़ी हिंदू होंगी, बट इन प्रैक्टिकल शी इज नॉट इवन मीटिंग अप हर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मदर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल, और हो सकता है कि उसको जरा सा भी नहीं पढ़ाया हो, उसको कुछ भी नहीं पता हो, और वो हो भी बहुत लिबरल, दोनों ही केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान, जो रूट कॉज है वो तो यही है ना कि बिकॉज आपने बच्चों को बचपन में धर्म और आध्यात्म नहीं पढ़ाया, तो बड़े होकर के यही होना था। मतलब लाइक माय ग्रैंडमदर डिडंट गो टू एनी स्कूल, बट दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरी दादी स्कूल नहीं गई थी तो वो कोई मूर्ख औरत थी या वो बेवकूफ थी। शी वॉज अ वेरी स्मार्ट लेडी, राइट। ठीक है। शी गेव बर्थ टू माय फादर and brothers of my father who became professors, who became, you know, very successful people. And you are here. And ठीक है, I was also like grown up in her lap only. तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब एजुकेशन का आपकी समझदारी से, आपके सही या गलत होने से, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग से कोई लेना देना है नहीं। और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम इसका वास्ता रखेंगे सही और गलत से, हम इसको लेकिन अगर उसमें रिलीजन और आध्यात्म आपने इंक्लूड नहीं किया है तो फिर ठीक है ना, वही नई बोतल में पुरानी शराब आप सर्व कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल वैभव, ये तो एक मेरी शिकायत है, और मैं अभी एक HRD के किसी व्यक्ति के साथ बैठी थी, मैंने मेंशन भी की ये बात उन्हें, और मैंने बोला भी, हम लोग स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स करते हैं, वहाँ पर लेक्चर्स, सेमिनार, सिम्पोजियम्स, एंड देन वी हैव आवर ओन बैंड ऑल्सो। सो वी डू द यूथ बैंड वैदिक ऋचाओं पर एंड राष्ट्रभक्ति के गीतों पर। तो मैंने उन्हें बोला कि आप मैंडेटरी करिए, कोई भी करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बात ये कि मैंडेटरी करिए, एक राष्ट्रभक्ति और एक धर्म, ये 2 चीज़ें आपको मैंडेटरी करनी होगी, तभी देश बदलेगा। NEP 2020 में तो अभी आप जानते हैं सिर्फ इतने चेंजेस हैं कि इंडोर क्लासेस की बजाय वो आउटडोर क्लासेस पर फोकस कर रहे हैं, और उसमें भी वो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी उनको बहुत दिक्कत आ रही है। आप सोचिए। नहीं, आप इसको कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए। आप इंडोर नहीं करेंगे, आप आउटडोर करेंगे। अब JNK का वेदर कुछ और है, केरला का वेदर कुछ और है। अभी हम यहाँ पे नोएडा में बैठे हैं, यहाँ इतनी गर्मी है, हालत खराब है सबकी। तमिलनाडु में, बॉम्बे में, केरला में फर्स्ट क्लास बारिश हो रही है, ठीक है। वहां पे वेदर कुछ और है, राइट। वहां पे आप आउटडोर पढ़ा लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे पढ़ाओगे बच्चे को लू लग जाएगी। वही मैं बोल रही हूँ कि अभी तो बहुत मेजर चेंजेस ही नहीं है। जैसे कुछ एक चेंजेस हैं जिसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, जैसे बाहर के लोगों को एक्सपोजर देना बच्चों को। जैसे एक चीज़ मुझे बहुत हमेशा मिसिंग आउट लगती थी, लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग, लाइफ स्किल्स की उसमें नहीं है, तो एक वो चीज़ इंक्लूड हुई है। और प्लस उसमें जैसे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, या जैसे मान लीजिए आप जाएं उनसे बात करें, ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। कैन यू बिलीव दैट? वो भी मतलब 4 साल होने को आए हैं, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर NCERT की बुक उठाकर देख लीजिए, आप CBSE, ICSE किसी भी बोर्ड की बुक उठाकर देख लीजिए, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे याद ही नहीं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी यूज़ भी की होंगी 12th पास करने के बाद। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल दिया आपको, उसका मेरी लाइफ में क्या यूज़ है? ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बीटा का क्या करूँगी? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मुझे अकबर के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? मुझे नहीं पढ़ना अकबर के बारे में, मुझे मेरे देश के बारे में पढ़ाइए। आप क्यों गांधी परिवार के बारे में पढ़ा रहे हैं? आप ये पढ़ाइए कि मेरा देश आज़ाद होने में वीर सावरकर की भूमिका थी। आप ये बताइए कि मेरे देश आज़ाद होने में किस किस की भूमिका थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी क्या भूमिका निभाई, भगत सिंह ने क्या भूमिका निभाई, झांसी की रानी ने क्या भूमिका निभाई। आप ये पढ़ाइए।
और देश बदल रहा है, लेकिन फिर भी वैभव एक चीज हमें देखने को मिलेगी कि देश बदल रहा है। आप देखिए जो इस तरीके की मूवीज हैं, व्हाई एवरीबॉडी इज कंपेल्ड टू मेक देशभक्ति मूवीज राइट नाउ। आप देखो थोड़ा सा तो परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि यही डिमांड है। अब लोगों को ये ज्यादा पसंद आने लगा है। ठीक है, समय लगेगा, इसीलिए सारे बॉलीवुड वाले धीरे धीरे देशभक्त बनते जा रहे हैं। इसीलिए सारे देशभक्त बनते, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, मूवीज डूबेंगी। जो नागरिकता छोड़ के जा चुके थे वो भी वापस आके नागरिकता वापस राइट, वो भी नागरिकता वापस लेने आ रहे हैं। और ये देखिए ना वैभव, नहीं तो आप बिजनेस कैसे करेंगे। और वो राष्ट्रवादी भी बन गए भाई मे बी ऑन ट्विटर बट यहाँ बन गए राष्ट्रवादी। हाँ। तो अच्छा, एक आखिरी मतलब डिस्कशन में, जो इस देश में कहते हैं ना कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करना चाहिए, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड बी सेट असाइड। हाँ, जैसे बेसिकली ये वहां से लेके आए चूरन ना, फ्रांस से, कि द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द स्टेट। ठीक है, तो चूरन सारा बाहर से ही आता है, इनके पास अपना ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल जो है वो हमारे ही पास है। ठीक है, वो इनको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे, ओरिजिनल हमारे ही पास है। इनका सब कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि रिलीजन का कोई काम नहीं है, मतलब धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो या ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपने चैनल पे कई बार ये सवाल पूछ चुका हूँ कि अगर धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए तो क्या अधर्म की राजनीति होनी चाहिए? बिकॉज अगर धर्म की राजनीति नहीं होगी तो वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो कोई ना कोई तो फिल करेगा। तो फिर वो कौन सी चीज होगी जो धर्म को रिप्लेस कर सकती है? तो आप चूंकि आप धर्म को भी जानती हैं, आप शास्त्रों को भी जानती है, तो आप मुझे बताइए कि धर्म का रिप्लेसमेंट क्या है? वैभव, धर्म का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। धर्म ही एक ऐसी चीज है वैभव जिसका एक्चुअल में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ना हो सकता है। और एक बात बताइए, राजनीति और धर्म अलग अलग कैसे रह सकते हैं? राजा को धार्मिक होना चाहिए, तभी देश सुचारू रूप से चलेगा। नहीं तो एक धार्मिक व्यक्ति को आप राजा बना दीजिए। अगर व्यक्ति योगी जी है, जैसे योगी जी, योगी बाबा, अब देखिए ना, बाबा का देखिए द वे ही इज डूइंग विद द स्टेट्स इज कमेंडेबल। मैं तो उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, और मुझे लगता है आप भी हैं। बिल्कुल है, क्योंकि हमारे तो मुख्यमंत्री हैं। नहीं, मुख्यमंत्री से ज्यादा वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, और किस तरीके से उन्हें सुचारू रूप से प्रदेश को चला रहे हैं। कमिश्नरेट आ गया नोएडा में, और बिल्कुल नोएडा सेफ नहीं था फॉर फीमेल्स। क्राइम इतनी ज्यादा थी, मेल फीमेल दोनों के लिए इतना ज्यादा क्राइम था। अब क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि जब एक संत उस गद्दी पर आता है, उस पद पर आता है, तो कहते हैं कि पद के साथ मद आता है, लेकिन संत मद छोड़ कर आता है। संत पद को स्वीकारता है बिल्कुल हम्बल होकर, नतमस्तक होकर, वो सेवा समझकर करता है। राजनीति उसके लिए सेवा का माध्यम है, राजनीति उसके लिए पावर अर्जित करने का माध्यम नहीं है। एक संत जब जब भी पावर में आएगा, राजनीति में आएगा, तो देश का उत्थान होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र की प्रगति होगी। और ये निश्चित है वैभव, आप देख लीजिए क्यों। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो स्वार्थ नहीं है उसके पास। आप देखिए ना तो उसको ये टेंशन है कि मैं रात को घर जाऊंगा तो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे कुछ लेकर जाना है, ना मुझे बड़े बड़े महल बनाने हैं। आज तो चलो ठीक है 3 BHK है, कल 4 BHK चाहिए मे बी, या परसों कुछ और कोई पास्ट के कोई स्केलेटन्स भी नहीं है उसके। राइट, बिल्कुल। वो संत ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अविवाहित है, बिल्कुल वो संत है। तो और वो संत और बाल्यकाल से संत है। और एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ, देखिए ऑफ कोर्स बाल्यकाल से संत है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे अब अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि व्हाई डिड यू बिकम अ साध्वी, एंड व्हेन आई टेल देम इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years, दे लाइक रियली। तो सच में मतलब ये चीज आपके अंदर से आती है, ये एक इनर कॉल होती है। विवेकानंद जी ने 39 years में ही लेफ्ट द वर्ल्ड वैभव, निर्वाण ले लिया। और आज भी हम उनकी चर्चा करते हैं, हम उनको याद करते हैं, तो ऐसा उन्होंने क्या किया था। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप उसको उस सेंस में देखते हैं कि आप धर्म का उपयोग एज अ इंस्ट्रूमेंट करें, एज अ पॉलिटिकल टूल करें, जब जब राजनीति या इलेक्शंस आते हैं, तो वो गलत है। आप उसको एक प्रोसेस रखिए। आप धार्मिक सिर्फ इसलिए मत होइए कि जब जनेऊ आपने धारण कर लिया या रुद्राक्ष पहन लिया इलेक्शन से पहले, और आप लोगों को बता रहे हैं कि आप धार्मिक हैं, आप सनातनी, दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म को आप पॉलिटिकल टूल की तरह यूज मत कीजिए, आप एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट मत बनाइए। बाबा भी 365 दिन करते हैं जो करते हैं, मतलब वो इलेक्शन के टाइम पैसा नहीं है। अभी परसों ही देखिए वो एक
जो लखनऊ में जो इलीगल मॉस्क बनी हुई थी, इसका ड्रोन फुटेज बहुत वायरल हुआ, उनको गिराना था, उन्होंने गिरा दिया 100-150। अच्छा, ये भी है, ऐसा नहीं कि उन लोगों को कहीं दूसरी जगह रिहेबिलिटेट नहीं किया, वो जितना भी इलीगल था इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सारा गिराया, और गिराने से पहले उन लोगों को रिप्लेस भी, मतलब रिहेबिलिटेट भी किया उन्होंने, रिलोकेट भी किया। हाँ, और ये एक अच्छी चीज थी। अच्छा, ये भी है कि योगी जी जैसे किसी भी संत के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये सब योगी जी हैं, वो गुरु महाराज श्री गोरखनाथ की गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो वो महाराज श्री की जो गद्दी है, वो गद्दी एक्चुअली मुख्यमंत्री की गद्दी से बड़ी गद्दी है। बिल्कुल, ठीक है, मुख्यमंत्री की गद्दी से बड़ी गद्दी है वो। तो ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो उनका कोई डिमोशन होगा। अगर वो ऑलरेडी उससे बड़ी गद्दी पे बैठे हुए हैं। उनके जो दीक्षित शिष्य हैं या उस गुरु परंपरा को मानने वाले जो नाथ संप्रदाय के फॉलोअर्स हैं, उनकी तादाद इस देश में करोड़ों में है। ठीक है, तो और कोई भी मुख्यमंत्री इस देश में ऐसा नहीं है योगी जी को छोड़ के जिसको लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। बिकॉज सिर्फ एक गुरु होता है जिसको लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, या एक संत होता है जिसको लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। मुझे एक मुख्यमंत्री बताइए, लोग मुख्यमंत्री के पैर छूते हैं, स्पेशली वो लोग जो उनके चमचे होते हैं या उनसे जिनको काम लेना होता है, दंडवत प्रणाम नहीं करता। लेकिन योगी जी को लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वो मुख्यमंत्री बाद में है, पहले वो पीठाधीश्वर है। बिल्कुल, पहले वो पीठाधीश्वर है, वो भी गुरु गोरखनाथ की गद्दी के। तो उनका पद तो उससे ऊंचा है ही है। तो ऐसा भी नहीं कोई लालसा है। तो जो आपका आर्गुमेंट है, मैं उसको ही फर्दर कर रहा हूँ बस, कि जब आप संत को बनाते हैं, किसी भी उच्च पद में बिठाते हैं, तो उसका कोई पास्ट का स्केलेटन भी नहीं है, कोई बैगेज नहीं है। बैगेज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उसको ऐसा भी नहीं किसी के लिए छोड़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी संत बनता है, कोई भी साधु बनता है, तो साधु सबसे पहले अपना पिंडदान करता है। बिल्कुल, अपना पिंडदान करके ही बना जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपना खुद का ही पिंडदान करेगा, यानी कि सबसे पहले तो अपने जितने संबंध होते हैं वो खत्म कर देता है संसार से। सब कुछ वो अब इस लोक का रह ही नहीं गया, इस लोक का नहीं है वो। हाँ। तभी तो वो समाज के बारे में निस्वार्थ होकर सोचता है। वैभव, अगर मन में लालसा आ गई, अगर मन में ग्रीड आ गया, तो फिर तो हम भी समाज की तरह हो गए ना। लेकिन समाज से ऊपर उठकर जब आप समाज में ही रहते हो, वो कहते हैं ना, माया में रहते हुए निर्लिप्त रहना, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल एक संत होता है। क्योंकि आप रह तो माया नगरी में रहे हो, रह तो आप लोगों के बीच रहे हो, आपको इन्हीं के साथ ही रहना, इन्हीं के साथ ही कार्य करना, इनसे करवाना भी है, लेकिन आप निर्लिप्त होकर रह रहे हो। वो कमल का एग्जाम्पल है ना, बहुत सुंदर। कमल कीचड़ में रहता है लेकिन उसका नाता सूर्य के संग है। तो ऐसे एक संत भी होता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप रहो इस दुनिया में, लेकिन अपना नाता उसके संग रखो। और ये सोचो कि इसलिए गुरु के चरण को कमल चरण कहा जाता है। कमल चरण कहा जाता है। और वैभव, आप एक बात बताओ, हमें नहीं पता हमें इस दुनिया से कब जाना है। तो आई वुड से द आइडिया इज नॉट टू लिव फॉरएवर, बट टू लीव अ लेगेसी दैट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप दुनिया से जाओ तो एक लेगेसी छोड़कर जाओ पीछे अपने। और वो जो संत है, संत की जो ट्रू लेगेसी है, उसके आदर्श, उसके सिद्धांत होते हैं, वो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसकी आइडियोलॉजी होती है, ये उसके ट्रू लेगेसी है जो वो पीछे छोड़ के जाता है। और इसीलिए संत अलग होता है। क्योंकि संत को लालसा नहीं है। संत एक सुचारू रूप से कार्य करेगा। जैसा भी आपने बोला, पिंडदान करके, हम पिंडदान करके ही तो संतत्व को धारण करते हैं। और ये बार बार ये जो भगवा रंग है ना वैभव, ये हमें याद दिलाता है हमारी कमिटमेंट, हमारी डेडिकेशन, हमारा डिवोशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। तपस्या, त्याग और बलिदान का रंग है ये भगवा रंग। ये भगवा रंग ऐसे ही धारण नहीं किया जाता। ये हिंदू टेरर का नहीं है। इसका मतलब सोच रहे हो आप, ये कितनी डीप बात है। जिसने बोला हिंदू टेरर, उसको मतलब हमसे सैफरन टेररिज्म कहा गया ना। That's what when this term was coined actually, भगवा आतंकवाद, जब ये टर्म कोइन हुई थी वैभव, सैफरन टेररिज्म, तो बहुत चैनल्स पे मैंने अपने इंटरव्यूज उन्होंने दिए थे। तो मुझे याद है, मैंने एक बहुत सुंदर बात अक्सरा मेरे दिमाग में आती है, मैं बोलती हूँ कि लोग कहते हैं हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद। तो भगवे की पावर आप देख रहे हैं कितनी है। दिस इज द पावर ऑफ भगवा। ये ताकत है भगवे की कि आपको भगवे से इतना भय लगता है कि आप भगवे को आतंकवाद कह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है भगवा रंग त्याग का रंग है, भगवा बलिदान का रंग है, भगवा परिवर्तन का रंग है, भगवा तपस्या का रंग है। ये भगवा ऐसे ही धारण नहीं किया जाता। इस भगवे के पीछे बहुत बड़ी तपस्या होती है। वैभव ऐसे ही नहीं था। मैंने MBA किया है,
पढ़ लिखने के बाद मैंने संन्यास लिया और मुझे पता था व्हाट आई एम गोइंग इनटू। दैट्स अ विलफुल डिसीजन। 20 साल पहले 20 साल पहले 20 साल पहले 20 साल पहले। और 20 साल की ये जो जर्नी रही है, बहुत कुछ देखा है मैंने इस जर्नी में, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। आई हैव बीन थ्रू थिक्स एंड थिन्स। और मुझे इसमें बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होती है, बिकॉज ऐसा ये शो करना कि नहीं मैं कुछ एबनॉर्मल हूँ या मे बी आई एम यू नो लाइक समवेयर एल्स, नो 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 नो, वेरी मच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब दुनिया में आए हैं प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण भी इस नियमों में बंध गए थे दुनिया के, और नियमों में बंध कर ही आपको चलना पड़ता है। कष्ट तो आप उन्होंने भी कैसे- झेले हैं। कष्ट उन्होंने भी झेले हैं। और अगर आप बाहर से उनके आचरण को देखेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन भगवान थे और कौन नहीं थे। तो बात तो ये नहीं होती। बात तो ये है ना, गुरु का जो मोल है वो उसके ज्ञान से होता है। गुरु का मोल इन सब चीज़ों से नहीं होता। लेकिन हाँ, दिस डिमांड्स लॉट ऑफ कमिटमेंट, लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। दिस भगवा कलर डिमांड्स लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड लॉट ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो बहुत मुश्किल है। नहीं किया ही ना। मतलब आप देखें ना कि जब ये भगवा आतंकवाद का ये पूरा मामला क्रिएट किया जा रहा था, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ठीक है, उनके साथ जो किया गया जेल के अंदर, मतलब उनके साथ कर्नल पुरोहित और ये सारे लोग सर्विंग ऑफिसर थे वो इंडियन आर्मी के उस समय, जिस समय उनके पूरे शरीर को सिगरेट की बट से जलाया गया। उनका एक पाँव आज ऐसा तोड़ा गया है कि वो आज तक सीधा नहीं चल पाते, ठीक है, कर्नल पुरोहित। और साध्वी प्रज्ञा को तो मतलब क्या बोलेंगे, उनको उनके साथ तो जो बर्ताव किया वो तो कैमरे पे बोलने लायक नहीं है कि वो एक महिला, एक स्त्री, एक साध्वी है। मतलब वो मेरी बात हुई थी प्रज्ञा दीदी से जब वो आई थी, और अभी भी खैर होती है, तो दिल दहल जाता है, दिल दहल जाता है, आंखें नम हो जाती हैं जब वो, मैं बोल भी नहीं सकती बीइंग अ फीमेल, क्या हुआ है उनके साथ, क्या है ये सब। इट्स हाई टाइम, आवर कंट्री नीड्स अ चेंज। और ये कांग्रेस पार्टी ने ही कराया जस्ट टू क्रिएट कि कहीं से ये एक्सेप्ट कर ले, इस टॉर्चर से हार करके ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भगवा आतंकवाद है, हाँ मालेगांव का बम ब्लास्ट हमने किया, हाँ मस्जिद में बम हमने लगाया, सिर्फ ये एक्सेप्ट कर ले कैसे भी करके। और आपने जो कहा कि भगवा की ताकत है, इतने टॉर्चर के बाद भी न कर्नल पुरोहित को तोड़ पाए, न साध्वी प्रज्ञा को तोड़ पाए। बिल्कुल नहीं तोड़ पाए ना, नहीं तोड़ पाए, और तोड़ पाएंगे भी नहीं तोड़ सकते हैं। कांग्रेस का तो सनातन विरोधी इतिहास है वैभव। कांग्रेस ने कब सनातन का विरोध नहीं किया? प्रभु श्री राम काल्पनिक है, किसने बोला? गीता में जिहाद है, किसने बोला? ये किसने बोला कि राम सेतु जो है वो मैनमेड है? और ये तो कुछ भी नहीं है। भगवा तिलक से आपत्ति है आज भी इलेक्शन के टाइम पर। ये किसने बोला कि हमें भगवा से आपत्ति है, हमें तिलक से आपत्ति है, हमें त्रिपुंड से आपत्ति है? कांग्रेस ने तो खुल के ये बात बोली है वैभव। कांग्रेस खुल के बोलती है कि, और वही मैंने अभी आपको बोला ना, सनातन धर्म को वो पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये लोग ही करते हैं सनातन धर्म को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल। तो ये गलत है। और आप खाली कांग्रेस की बात क्यों करते हैं? सपा की बात करिए ना। अखिलेश यादव क्या बोलते हैं? ज्ञानवापी की बात जब चल रही थी, अखिलेश यादव ने कहा कि एक पत्थर रखो और एक साथ में पेड़ लगा दो और वहीं आपके आराध्य हो गए। ज्ञानवापी की क्या जरूरत है? और जब इलेक्शन आते हैं तो बोलते हैं मैं परशुराम मंदिर बनवाऊंगा, मैं भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाऊंगा। ये हिपोक्रेसी क्या है? वो परशुराम वोट इसलिए बोल रहे थे कि परशुराम का मंदिर इसलिए कि उनको ये था कि ब्राह्मण वोट दे देंगे। राइट, ठीक है, वो ब्राह्मण वोट के लिए बोलते हैं। यही तो मैं बोल रही हूँ, दैट इज व्हाट की हिपोक्रेसी का नेचर है ये। चाहे वो वोटों के लिए ही बोल रहे हैं, बट है तो ये डबल स्टैंडर्ड ना। अखिलेश यादव तो वो नेता है जिन्होंने रमजान के टाइम पे पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई थी कि हवा से भी अगर मंदिर की घंटी नहीं बजी तो कांस्टेबल जो है मंदिर की घंटियां पकड़ के खड़े रहते थे। ये उनकी ड्यूटी होती थी शाम को अजान के टाइम पे। माय गॉड, कि हवा से घंटी बज जाती है, घंटी नहीं बजनी चाहिए, क्योंकि उस समय इफ्तार का टाइम है। तो तभी तो रोजा इफ्तार में तो टोपी लगा के चले जाते हैं। राम मंदिर के लिए आमंत्रण चाहिए था ना, रोजा इफ्तार के लिए तो आमंत्रण नहीं चाहिए। और जो आमंत्रण लेके गए लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग गए, ये मैंने खुद चंपत राय जी से पूछा था। वहां पे लोग गए थे इनविटेशन लेकर के, इन्होंने वापस भेज दिया, मिलने तक नहीं गए, गेट तक नहीं गए अपने। बोलते कि कौन है, कहे राम मंदिर का इनविटेशन लेके आए, कहे कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि जी फला फला जी कहे हम नहीं जानते, वापस भेज दो। इमेजिन,
मतलब एक बेसिक मिनिमम कर्टेसी होती है ना कि आप लोगों को कम से कम कोई दरवाजे पे आपके आ गया है बिल्कुल तो आप अंदर बुला कर कम से कम एक गिलास ठंडा पानी ही पिला देते हो। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और वो भी राम के दरबार का निमंत्रण लेकर बोल रहे हैं ना, तो राम के दरबार का निमंत्रण तो उनके हाथों में था ना, तो इसका मतलब आप चाहते ही नहीं। लेकिन जो कहते हैं ना कि भगवान राम अयोध्या से हार गए ये लोग, ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी हार गई, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी, अब उसके ऊपर हम बोल चुके हैं, उसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं है। राइट। बात यह है कि आप ये सोचिए कि भगवान राम ने जो इनके साथ किया है ना, एक्चुअली गेम उन्होंने इनके साथ खेला है कि 37 सीटें देकर के भी ऑपोजिशन में बिठाया है। अगर सो ट्रू अगर ये ऑपोजिशन में, अगर ये सोचिए अगर ये यूपीए की गवर्नमेंट होती ना और इनके पास 37 सीटें होती तो कम से कम 5 मिनिस्ट्रीज लेके बैठे होते अभी तक। राइट। और हो सकता है प्रधानमंत्री पद भी मांग लिया होता तो देखिए ना, भगवान राम ने तो न्याय ही किया है। एक्चुअली मजा भगवान राम ने इनका लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो वो भगवान है ना, वो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद से सीधे रस्ते लाऊं, भगत मेरे मुकुटमणि में भक्तन का दास। एक्चुअली उन्होंने दिमाग सबका ठीक कर दिया। दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज, कि उन्होंने दिमाग सबका ठीक कर दिया है, क्योंकि किसी को भी हवा में उड़ने का नहीं है ना। और सबको ये भी समझना चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं, जनता ने आपको चुना है, तो अब सेवक बनकर तो रहिए ना, कोशिश तो करिए। और फिर आप देखिए जनता आपको फिर से क्यों नहीं प्यार देगी, जनता आपको क्यों नहीं चुनेगी। लेकिन उसके लिए आपको वो अपनी एरोगेंस का त्याग करना पड़ेगा ना। आपको एक्चुअल में जनता चुनती है अपने नेता को। अगर जनता ने कुशल नेतृत्व का चयन किया है अब तक, और अब जनता समझ रही है कि क्या चाहिए, तो भारत की जनता बहुत समझदार है। वो जो ट्विटर पे बैठे वो जनता नहीं है, वो जनता नहीं है। ऑफ कोर्स वो जनता नहीं है। अरे मैं खुद ट्विटर पे हूँ, मैं फिर भी मैं कहता हूँ कि यार जनता जो ट्विटर पे बैठी है वो जनता नहीं है। जनता कुछ और, जनता बाहर सड़कों पे बैठी, जनता वो है जो नीट के पेपर्स को लेकर के परेशान है, जनता वो है जिसके नेट के पेपर्स लीक हो गए, जनता वो है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यार आप उन इश्यूज को देखिए। ठीक है, जनता वो है जो बंगाल इलेक्शन के बाद जब पॉलिटिकल वायलेंस होता है तो वो भाग भाग के दूसरे राज्यों में जाके रेफ्यूजी बनते हैं और आप उनके सपोर्ट में नहीं जाते हैं। वो है जनता, वो है जनता। ठीक है, वो नहीं चलाते ट्विटर यार, वो नहीं चलाते ये सारी चीजें। बिल्कुल वैभव, यू राइट, अग्री, बिल्कुल अग्री। क्योंकि आप देखो ना, एक्चुअल में ट्विटर तो लिमिटेड लोग चला रहे हैं और हमें पता है कौन है वो, हमें पता है कि वो किस लिए कर रहे हैं सब और ये क्यों हो रहा है। लेकिन जो भारत की एक्चुअल में जो जनता है, जिस जनता की बात आप और हम कर रहे हैं, अगर उस जनता ने कहीं स्वीकारा है कहीं नकारा है, तो इट्स हाई टाइम कि अब आपको कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। स्वाध्याय का समय है ये, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय, और स्वाध्याय का कोई समय बुरा नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। चिंतन इज अ प्रोसेस, मंथन इज अ प्रोसेस। अगर हम उस टर्निंग प्रोसेस से होके नहीं गुजरेंगे तो फिर बेहतर कैसे करेंगे। तो आगे बेहतर करने के लिए तो देखिए स्वाध्याय करना चाहिए, और अगर स्वाध्याय कर लेंगे तो इससे अच्छा क्या होगा। मैं तमिलनाडु में एक जगह पे एक आश्रम है, काफी सिद्ध पुरुष हैं वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं, तो उनसे मैं मिलता रहता हूँ मैं उनसे कभी, तो मैं उनसे जब लास्ट टाइम मिला तो वो एक लैपटॉप इधर खोल के बैठे हुए थे, एक लैपटॉप इधर खोल के बैठे हुए थे, और थोड़ी देर यहाँ पढ़ते थे, फिर थोड़ी देर इधर घूम के पढ़ते थे, और अपने स्टडी रूम में ही थे वो, ऐसा नहीं कोई दर्शनार्थी हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं गया, तो मैं जाकर के उनके स्टडी रूम में बैठ गया, तो पढ़ते रहे। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को देखा, तो मैंने से पूछा, मैंने क्या मतलब क्या एक पे ट्विटर खोल रखा है, एक पे फेसबुक खोल। तो उन्होंने बताया कि ना वो ट्विटर पे है, ना वो फेसबुक पे है, ना वो इंस्टाग्राम पे है, वो कुछ कहीं पे नहीं है। तो मैंने पूछा फिर आप पढ़ क्या रहे हो? मतलब इतना ध्यान से बताओ, इतना फोकस करके तो मैंने सोशल मीडिया चलाने वालों को ही देखा है। राइट। तो उन्होंने मेरे को मुझे बुलाया, क्या कि इधर आओ दिखाता हूँ, घुमा उधर बुलाया। एक पे उन्होंने मतलब रिलीजियस टेक्स्ट जो तमिल में लिखे हुए थे वो खोल रखे थे, और एक तरफ उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के चैप्टर्स खोल रखे थे। तो कहते, मैं पूछा कि क्या है, तो बोले कि फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे तमिल के जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब सारे वही है, मतलब वेद और उपनिषद ही है, बट दीज आर रिटन इन तमिल, and these are like some chapters of quantum physics, so I am just trying to correlate some things here. ठीक है, I can understand. तो मैंने कहा कि यार वो आदमी है, उनके
लाखों में फॉलोअर्स हैं वहाँ पे, लाखों में, मतलब उनके यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जाते हैं, एंड दे ट्राई टू आस्क हिम फॉर सपोर्ट, ही नेवर डज, वो किसी का सपोर्ट करते भी नहीं है। मुझे पता है बिहाइंड द सीन वो करते हैं किसी का, लेकिन वो ऐसे ओपनली कभी अनाउंस नहीं करते, क्योंकि उनका भी कहना ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कोई इंसान कहना है हम न्यूट्रल है, हम किसी एक के सपोर्टर नहीं है, तो भाई तो आप जब वोट देने जाते हैं तो न्यूट्रल का बटन दबाते हैं क्या? मतलब किसी का तो दबाते ही होंगे, किसी का तो दबाते, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो एक्चुअल में जो लोग हैं ना, पीपल हु आर वर्किंग, वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। जिनकी फॉलोइंग है, जो एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर है ना, ये सोशल मीडिया पे इनके 5 लाख फॉलोअर हैं या 2 मिलियन फॉलोअर हैं, 3 मिलियन फॉलोअर हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जा रहे हैं या वो मिनिस्टर्स के पास चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि यार एक्चुअल इन्फ्लुएंसर ये है जिनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं, ठीक है, वो सोशल मीडिया नहीं यूज कर रहे हैं। दोज आर द रियल इन्फ्लुएंसर्स। ये फलाना वड़ा पाव वाली, तो ढोकले वाली, बोलो ये सोशल मीडिया, ठीक है। एक्चुअली वैभव, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि इन्फ्लुएंसर वो होता है इफ यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस समबडीज लाइफ इन अ पॉजिटिव वे, यस, वो इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन बदल गई है आज के कलयुग के अंदर ना, और बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन बदल गई है। इन्फ्लुएंसर माने आपके फॉलोअर्स, कभी भी ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग स्माइल टू वन फेस और मे बी अ ट्रांसफॉर्मेशन और मे बी इन्फ्लुएंस वन लाइफ, तो फिर इन्फ्लुएंसर कैसा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया गया था, इन्फ्लुएंस ही तो किया था ना। मतलब इन्फ्लुएंसर ही थे। गुरु शिष्य को क्या करता है? इन्फ्लुएंस ही करता है। आपको गुरु में, आप गुरु को अपना आइडल क्यों मानते हो? एक्चुअली जो कैपिटलिज्म है ना, मैं कैपिटलिज्म का सपोर्टर हूँ। मैं कैपिटलिज्म का मतलब आई डोंट अपोज कैपिटलिज्म बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज एनी बेटर ऑप्शन, कि भाई सोशलिज्म कम्युनिज्म सब कुछ तो फेल्ड है, तो अब सस्टेनेबल मॉडल एक कैपिटलिज्म ही बचा है, तो यू हैव टू गो विद इट। लेकिन ये कैपिटलिज्म का जो साइड इफेक्ट्स है ना, उनका एक जो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि वो गुरु को रिप्लेस करना चाहते हैं इन आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर से, ठीक है। वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु तो ये कभी नहीं कहेगा ना कि तुम कोक खरीदो, गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम फलाना कंपनी का पिज्जा खाओ, बिल्कुल। गुरु कभी ये नहीं कहेगा तुम फलाना कंपनी की जीन्स पहनो। गुरु तो आपकी मुक्ति का रास्ता दिखाएगा, वो तो आपको मोक्ष की बातें बताएगा, आपको कर्तव्य के रास्ते पे लाएगा, आपको बताएगा कि आपके पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, आपके पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है, कुल देवी के प्रति क्या है, कुल देवता के प्रति क्या है, ग्राम देवी के प्रति क्या है, ग्राम देवता, वो आपको ये चीजें बताएगा। लेकिन जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है वो आपको बताएगा कि ये कंपनी का जीन्स खरीदो। एक्चुअली मैं बताती हूँ वैभव, तो हमारे ये कंपनियां एक्चुअली ये रिप्लेस करा रही हैं। कंपनियां क्या, ये एक बिजनेस है, ये एक पूरा बिजनेस है। अच्छा एक बात बताती हूँ, इससे पहले एक ना टाइम आया था मिडिल ईस्ट में, बहुत सारे लोग अपने आप को पैगंबर कहने लग गए थे कि हम पैगंबर हैं। जैसे आज आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम गुरु हैं, तो गुरु की पहचान क्या है ना, तो अब कैसे पहचाने कि जो है वो गुरु है। तो एक दौर ऐसा आया था कि बहुत सारे लोग बोलने लग गए थे कि मैं पैगंबर हूँ। तो वहाँ का जो राजा था महदी क्लेम कर रहे थे, मैं तो उन्होंने बोला कि उनको जेल डाल दो, ठीक है, जेल में डाल दो। तो सभी को पकड़ पकड़ के जेल में डालने लग गए कि भाई जो भी बोले मैं पैगंबर हूँ, मैंने ये वो। एक को पकड़ के जेल में डाल दिया, तो पूरे जेल में हल्ला हो गया कि भाई अब एक नया व्यक्ति आया, वो पैगंबर कहता है अपने आप को। तो वहीं से सामने से एक व्यक्ति आया, वो बोला ये पैगंबर बिल्कुल भी नहीं है, ये पैगंबर नहीं है। तो सभी आश्चर्यचकित कि आपको कैसे पता ये पैगंबर नहीं है? वो कहने लगा क्योंकि मैं खुदा हूं और इसे मैंने नहीं भेजा। तो ये हाल हो चुका है समाज का एक्चुअली। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या कहा, कहते गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दास, जे गुरु भेजे नर्क में स्वर्ग की न कीजिए आस। लेकिन ऐसा कौन सा गुरु है? आप ये सोचो ना, इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि गुरु अगर आपको नर्क में भेजे तो स्वर्ग की भी आस मत करो, आस ही मत करो, सोचो ही मत। तो ऐसा गुरु कोई तो खास होगा ना। और जानते हो, जैसे आप नकली नोट देख रहे हो कैसे समाज में फैलते हैं, हमारी तो पैरेलल इकोनॉमी चलती उस पर है। तो लेकिन असली की पहचान होती है ना, आरबीआई आपको गाइडलाइंस देता है कि ताकि आपके साथ आप ठगे ना जाओ, आपके साथ गलत ना हो, आपके साथ ये ना हो कि असली और नकली में आप कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे ही गुरु की भी पहचान है, बट वो पहचान क्या है, वो हमारे स्क्रिप्चर्स देते हैं पहचान, और वो पहचान पता होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारी श्रद्धा भी ठगी जाएगी। अच्छा आप मुझे बताओ, जब आप गुरु के पास जाते हो तो क्या पूछोगे?
व्हाट इज द क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क अ गुरु? कि आप कितने पढ़े हो, आप कौन सा रंग धारण करते हो? नहीं, गुरु से ये सब तो पूछते ही नहीं है। विवेकानंद जी ने पूरे वेदों का, उपनिषदों का सार 3 बातों में निकाला। अगर मैं बहुत छोटी बात में बोलूं, उन्होंने कहा पहला, ईश्वर देखा जाता है। दूसरा, ईश्वर को दिखाने के लिए गुरु चाहिए। तीसरा, गुरु शुड बी अ रियलाइज सोल हिमसेल्फ, तभी तो वो आपको भी दिखा पाएगा। तो जब वो गुरु की खोज में निकले, बहुत सारे लोग उनके इस जर्नी में उनके सामने आए, लेकिन जब उनकी ठाकुर से भेंट हुई, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से, तो जानते हैं वो सुरेंद्र बाबू के घर में बैठे थे। तो जब ठाकुर के पास गए तो वो एक भजन गा रहे थे, ए जहाँ के मालिक तू है कहाँ ये तो बता, बहुत ढूंढा तुझे ना हुआ दीदार तेरा, तू है कहाँ ये तो बता। तो गाते गाते नरेंद्र रोने लग गए। तो ठाकुर उस समय वहीं बैठे थे और ठाकुर ट्रांस में थे। तो जब ठाकुर ट्रांस से बाहर आए तो ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र तू कहाँ था, मैं कब से तेरी राह तक रहा था। ठाकुर के अंदर वो एक प्रेम था उनकी आंखों में नरेंद्र के लिए। लेकिन जानते हैं नरेंद्र तपाक से क्या बोले? नरेंद्र कहते हैं कि ठाकुर आप क्या सोचते हैं कि आप मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे तो मैं समझूंगा कि आप बहुत बड़े गुरु हैं? बिल्कुल भी नहीं ठाकुर, मुझे पता है ईश्वर की पहचान क्या होती है। भगवान को देखा है ठाकुर आपने? तो ठाकुर मुस्कुरा दिए। ठाकुर कहने लगे कि हाँ नरेंद्र, मैंने तो देखा है, मुझे दिखा सकते हैं? नरेंद्र कहने लगे, ठाकुर ने बोला कि हाँ नरेंद्र मैं दिखा सकता हूँ। बोले अच्छा फिर प्रमाण दो, प्रमाण के बिना तो मैं नहीं मानूंगा। चंचलता थी मन के अंदर। ठाकुर ने बोला नरेंद्र प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तू देख ले सबसे बड़ा प्रमाण है। तो नरेंद्र वहीं बैठ गए, सारी चंचलता मानो खत्म हो गई, मन में ठहराव आ गया। बोलने लगे ठाकुर आप ये कैसी बात कर रहे हो, आप मुझे दिखा सकते हो भगवान को? बोले हाँ। तो बोले कुछ तो प्रमाण दो। सामने रसगुल्ला पड़ा था। ठाकुर ने बोला ये नरेंद्र खाना तो। नरेंद्र ने खाया। बोले ये कितना मीठा है? तो नरेंद्र बोले ठाकुर कैसे बताओ कितना मीठा है? बोले फिर भी बताओ ना नरेंद्र कितना मीठा है। बोले ठाकुर ऐसे कैसे बताओ कितना मीठा है, सेंटीमीटर्स में कैसे मेजर, आप खा लीजिए ना आपको पता चल जाएगा। ठाकुर मुस्कुरा दिए। ठाकुर कहते यही तो मैं कह रहा हूं, तू देख ले। तो गुरु की पहचान क्या है? गुरु की पहचान जो भी मैंने आपको बोली कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, गीता के चैप्टर 9 का पहला श्लोक जो आता है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम, हे अर्जुन मैं तुझे राज विद्या दे रहा हूँ जो अति गोपनीय है, पवित्रता प्रदान करने वाली है, उत्तमता के शिखर पर ले जाने वाली है। आज मैं तुझे वो विद्या देता हूँ, वो विद्या चाहिए हमें। तभी तो हमारे वेदों ने कहा विद्या ददाति विनयम, विद्या आपको विनय देती है। लेकिन आज क्या हमारी विद्या हमको विनय देती है? आज जितना आप नॉलेजेबल है ना, उतना ज्यादा आपके अंदर ईगो आ जाता है, एरोगेंस है। तो इसीलिए ऐसा गुरु जीवन में आवश्यक है। तभी तो वन हु कैन इन्फ्लुएंस लाइव्स, नॉट इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स। थैंक यू सो मच। ये डिस्कशन हमारी आपकी अगले 1 घंटे और चल सकती है बट आपको जाना भी है। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और आशा करते हैं कि आप आगे भी हम इस तरह के डिस्कशंस और करते रहेंगे। हाँ, वैभव मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड आई वुड से इट वाज एन एनलाइटनिंग सेशन रादर। और बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आने से पहले आपके कुछ पॉडकास्ट भी देखे थे। कीप अप द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग, आवर कंट्री नीड पीपल लाइक यू। थैंक यू सो मच।